गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथ्स। प्रीवियस पीरियड में हमने लेसन 12 स्टार्ट किया था, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ओके, तो हम 12.1 हमने स्टार्ट किया था। अभी हम एक्सरसाइज 3 समझेंगे। यहाँ पर हमें एक बड़े से रेक्टेंगल के अंदर कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स दी गई है। तो ट्राइंगल 3 टाइम्स दिया है, स्क्वायर 2 टाइम्स और सर्कल 2 टाइम्स। तो ये फिगर को ऑब्जर्व करके हमें रेशियो फाइंड करना है। ओके, जो हमने सबसे पहले ये जो फिगर है उसमें से हमको इंस्ट्रक्शन लिख देने की कि हमें व्हाट इंफॉर्मेशन है, विच ज्योमेट्रिकल फिगर हाउ मेनी टाइम्स वी हैव गिवन, दैट वी हैव गिवन ट्राइंगल 3, स्क्वायर 2, सर्कल 2। सो टोटल फिगर्स कितनी है? 7। ओके, अब ये इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करके हमें अलग अलग रेशियोज फाइंड करने होते हैं। जैसे नंबर 3 का था, नंबर ऑफ सर्कल्स 2, ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ सर्कल्स अपॉन ऑल द फिगर्स। तो नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं? 2। ये फिगर में हमें सर्कल कितने दिए हैं? 2 सर्कल्स। तो 2 अपॉन 7। अब रिड्यूस नहीं होता है तो इसको एज इट इज हम बीच में 2 डॉट, जिसको हम रेशियो कहते हैं, तो उस तरह से हम लिख देंगे। और अगर वो रिड्यूस होता है तो हम उसको कटिंग करके रिड्यूस करेंगे और बाद में इस तरह रेशियो के फॉर्म में उसको लिख देंगे। ओके, तो इसका क्या आंसर हुआ? 2:7। ओके, तो इस तरह से एक्सरसाइज 3 हमने सॉल्व की थी। अब हम एक्सरसाइज 4 सॉल्व करेंगे। Exercise 4. Exercise 4. Find distance traveled by Hamid and Akbar. 2 नाम दिए हुए हैं और वो जो डिस्टेंस कवर करते हैं इन एन आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो दिया होता है उसमें से हम इंस्ट्रक्शन सॉर्ट आउट करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमको 2 नाम दिए हैं। कौन से? एक तो हामिद और दूसरा है अकबर। तो हामिद की स्पीड कितनी है? 9 किलोमीटर और अकबर की 12 किलोमीटर। ओके, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, अकबर लिखे या अकबर लिखे। तो हामिद की है 9 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर ट्रैवल करने की, और अकबर की 12 किलोमीटर। तो हमें अब किस चीज़ का रेशियो फाइंड करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अकबर। तो इस तरह से हम इसको इक्वेशन लिखेंगे।
नीचे न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में लिखना है। ओके, रेशियो इज इक्वल टू स्पीड ऑफ हामिद अपॉन स्पीड ऑफ अकबर। कितनी स्पीड थी? 9 और इसकी 12। अब इसको हम 9 और 12 हमें पता है दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ओके, तो क्या आंसर आया? 3:4। द आंसर इज 3:4। ठीक है, इस तरह से ये पूरा सम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यहाँ 2 लोग हमें दिए हैं और उनकी हमें स्पीड दी है, 1 घंटे की स्पीड मतलब एवरेज स्पीड दी है कि ये हामिद की 9 किलोमीटर और अकबर की 12 किलोमीटर है। तो उनकी स्पीड का रेशियो फाइंड करना है, तो उसका आंसर आया 3:4। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 सॉल्व करेंगे। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स को हमें फिलअप करनी है। तो जहाँ ये 2 है उसको हम नोटिस करके ऊपर वाला फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम टर्न बाय टर्न इसके साथ और इसके साथ लेकर फिलअप करेंगे। तो ये देखो, अब 18 है नीचे और यहाँ पर है 6, तो 18 को कितने से डिवाइड करेंगे? तो 6 आएगा 3 से। ओके, तो 15 को भी हम 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? यहाँ पर 5 आएगा। फिर से बता दें, यहाँ पर है 18, तो 18 को यहाँ पर छोटा नंबर है तो हम डिवाइड वाला देखेंगे। तो 18 को कितने से डिवाइड करेंगे? तो 6 आएगा 3 से। 3 6 जा 18, तो ऊपर वाले नंबर को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 5 जा 15। ओके, तो यहाँ आया 5। अब हम इसको ये नंबर के साथ नोटिस करेंगे, या ये दोनों को भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो 15 और 10 है, तो इससे बेटर हम ये दोनों को नोटिस करें। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें? 10 आएगा 2 से, तो 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या आएगा? 12। ओके, 12 आएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इस तरह का जरूरी नहीं है कि फर्स्ट को ही सारे से हम लें। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या नंबर आएगा वो हमें ऑब्जर्व करना है। तो हम इसको इसके साथ भी ले सकते हैं कि 6 को कितने से मल्टीप्लाई करें? 30 आएगा 5 से, तो ऊपर वाले नंबर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा, तो यहाँ पर आया 25। अब हमें कहा है कि क्या ये इक्विवेलेंट है, तो अब हम ये सबको रिड्यूस करेंगे और सब सेम आएगी, तो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट है। जैसे इसको हम कट करेंगे तो ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं? 3 5 जा 3 6 जा। अब ये तो इसका तो कुछ नहीं होगा। ओके, ये दोनों कौन से टेबल में आएंगे? 2 के, 2 5 जा 2 6 जा। अब ये दोनों 5 के, 5 5 जा 5 6 जा, सब सेम आया, तो हम लिख सकते हैं यस दे आर इक्विवेलेंट। यस, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सभी को हमने रिड्यूस किया तो सबका सेम आंसर आया, तो हम कह सकते हैं कि यस दे आर इक्विवेलेंट।
Now next sum, exercise number 6. Eighty-one to 108. 108. अब एक्सरसाइज 6 में क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। अभी तक हमें कुछ ना कुछ चीजें या नाम दिया हुआ होता था, अब हमें डायरेक्ट नंबर का ही रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे। अब ये दोनों हमें सोचना है कौन से टेबल में आते हैं। तो ये 81 है वो 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। ओके, और 108 तो इवन नंबर है। अब ये दोनों देखो, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। हम एक साथ बड़ा टेबल नहीं सोच रहे हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 108 मतलब 1 + 0 + 8 कितना हुआ 9, तो वो 3 के टेबल में आएगा और 9 के टेबल में भी आएगा। ओके, तो 108 को 9 से डिवाइड करें, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। ओके, तो 9 × 9 = 81 and 9 × 12 = 108। अभी भी 9 और 12 दोनों 3 के टेबल में आएंगे, तो 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। तो क्या आया 3/4, तो हमारा आंसर आया 3:4। नंबर दिए हो तो सिंपली उसको मल्टीप्लाई इस तरह डिवाइड करके हमें ये डिसाइड करना है कि ये दोनों नंबर कौन से सेम टेबल में आते हैं। ओके, तो 81 और 108 दोनों 9 के टेबल में आते हैं। तो वो नहीं पता कितने 9 × 108, तो हमने डिवाइड किया, तो 12 9 × 108, तो यहाँ पर 12 लिखा और 9 × 9 = 81 वो हमें पता है, तो यहाँ पर 9 लिखा। अब है 9 and 12, तो अभी भी ये दोनों का रिड्यूस होगा कि ये दोनों अभी भी 3 के टेबल में आते हैं। 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3/4 अब रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है। तो अब हम आंसर लिख देंगे, द आंसर इज 3:4। अब सेकंड नंबर, सेकंड नंबर है 98 to 63, 98 to 63। ओके, अब हम इसको इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देंगे। अब ये दोनों कौन से सेम टेबल में आते हैं ये सोचेंगे। तो ये दोनों 98 है वो 13 के टेबल में आता है, 13 × 6 = नहीं 13 के भी नहीं आता, तो 98 कौन से टेबल में आता है पहले हम ये सोचेंगे। चलो 6 के टेबल में आता है 9, फिर 98 है ना यहाँ पर हमारा नंबर। अब हम 7 से डिवाइड करके देख ले, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28। ओके, 7 और 14 के टेबल में, ओके 14 × 7 = 98 और 7 के टेबल में तो 63 भी आता है। तो देखो मैं थोड़ा डीपली आपको 14 × 7 अपॉन 9 × 7। ओके, अब 7 7 कट हो गया, तो आंसर क्या है 14:9। इस तरह से भी कर सकते हो, डायरेक्ट कटिंग आती है तो भी उस तरह से भी कर सकते हो। 98 कौन से टेबल में आता है 14 7 × और 63 9
7 जा, सेम नंबर कट हो गए, क्या रहा 14/9 बचा। तो आंसर हम क्या लिखेंगे 14/9 लिखेंगे। अब थर्ड नंबर, थर्ड नंबर है 33 किलोमीटर 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। तो पहले हम इस तरह से रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, अब ये दोनों कौन से सेम टेबल में आते हैं वो हमें देखना है। तो ये दोनों 11 के सेम टेबल में आते हैं। देखो 11 3 एंड 11 11 सा, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। ओके, अब सेम नंबर कट हो गए 11, क्या रहा 3/11। तो आंसर आया 3/11। ठीक है, हमें टेबल में फ्लुएंसी होनी चाहिए, हमको कीज सारी परफेक्टली लर्न होनी चाहिए कि 33 और 121 को देखकर हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कौन से टेबल में आते हैं। तो 121 ऑलवेज रिमेंबर 11 के टेबल में आता है। 11 सा 121, सेम नंबर कट हो गया तो रिमेनिंग क्या रहा 3/11। सो आंसर इज 3/11। नाउ फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। तो इसको रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे 30/40। बाजू में मिनट्स लिखे या ना लिखे उससे कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता। 30 और 45 कौन से टेबल में आते हैं 15 के टेबल में आते हैं। 15 2 जा 30 एंड 15 3 जा 45। 15 कट हो गया, क्या रहा 2/3। तो क्या आंसर आया 2/3। तो ये 6 नंबर में 4 सम थे इस तरह के अलग अलग। ठीक है, 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। तो 30/45 बाजू में मिनट लिखो या ना लिखो उससे आपका सम कुछ रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो 30 और 45 दोनों कौन से टेबल में आते हैं 15 के टेबल में। 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। सेम नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट हो गया, क्या रहा 2/3। तो आंसर आया 2/3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, एक्सरसाइज 7। मिनट्स टू 1.5 आवर्स। देखो यहाँ पर मिनट है और आवर्स है। रेशियो के लिए एक कंडीशन ये भी है कि यहाँ दिए गए दोनों नंबर के यूनिट सेम होने चाहिए। या तो हम दोनों को मिनट में कन्वर्ट कर दें या तो दोनों को आवर में कन्वर्ट कर दें, तो भी आंसर सेम आएगा। ओके, तो 30 मिनट मतलब 0.5 मिनट भी हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं ना। हाफ मतलब 0.5 आवर्स तो 1.5 आवर्स। ओके, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, या ये आवर को मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
इस तरह लिखना है। तो 5/15, इसका भी डिनोमिनेटर 10 और इसका भी डिनोमिनेटर 10 दोनों कट हो जाएगा। अब हम ये 5 और 15 कौन से सेम टेबल में है? 5 के। 5 1 जा 5 3 जा, तो आंसर क्या आया? 1:3। ओके, 1:3 इज अवर आंसर। हम यहाँ पर मिनट को आवर में कन्वर्ट किया तो भी बराबर आंसर आया, और दूसरा अगर आप आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दोगे तो 1.5 आवर की मिनट कितनी होगी? चलो मैं दूसरी तरह से भी ये सम करवा देती हूँ कि 30 मिनट्स और 1 घंटे की कितनी मिनट होती है? 60, और दूसरा आ जाए तो 60 + 30 90 मिनट्स। ओके, 1.5 घंटे की 90 मिनट्स, तो 30/90, 0 0 कट, 3 1 जा 3 3 जा, आंसर 1:3। दोनों में आंसर सेम आया। रेशियो फाइंड करने की एक ये भी इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो हमको उसको पहले सेम करना है, बाद में इस तरह से उसको अरेंज करना है। ओके, नाउ नंबर 2। सेकंड नंबर, (40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अब हमको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे, तो 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 1.5 मीटर = और इसका जो पॉइंट था वो उसका 10 नीचे आ गया। ओके, 0 0 पर, तो 150 सेंटीमीटर। तो अब हम ये क्वेश्चन को इस तरह लिख सकते हैं, 40 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। ओके, दोनों के यूनिट सेम कर दिए हमने। अब हम इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख देंगे, 0 0 कट, 4:15, क्योंकि 4 और 15 सेम टेबल में नहीं आते हैं तो उनका रिड्यूस फॉर्म अब पॉसिबल नहीं है। ओके, अब थर्ड नंबर, थर्ड फोर्थ दोनों नंबर हम कर देंगे। अभी दोनों के इक्वेशन में लिख देती हूँ। थर्ड नंबर है 4 नंबर है ये दोनों ही हम सॉल्व कर दें तो हमारा एक्सरसाइज 7 तक आज कंप्लीट हो जाए। ओके, 55 पैसा एंड 1 रुपीस। देखो दोनों के यूनिट अलग अलग है, यहाँ है पैसे और यहाँ है रुपीस, तो हम रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। 1 रुपीस = 100 पैसे। तो अब इसका क्या हम लिखेंगे? 55 पैसे टू 100 पैसे। ओके, अब हम इसको इस तरह से अरेंज करें, 55/100। अब 5 और 0 इसका क्या है? यूनिट डिजिट, तो ये दोनों 5 से डिविजिबल हो गए। 5 11 जा, और कितने 5 जा 100, 20, 20 20, 5 जा 100, तो 11/20। तो क्या आंसर आया? 11:20, 11:20। अब ये नंबर हम देखेंगे, 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर, तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। वी नो दैट 1 लीटर = 1000 मिलीलीटर, therefore 2 लीटर = 2000 मिलीलीटर। अब हम फिर से क्वेश्चन को लिखेंगे सेम यूनिट करके, 500 मिलीलीटर टू 2000 मिलीलीटर। ओके, अब 500/2000, 0 0 कट, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1/4, आंसर इज 1:4।
4। ओके, बहुत ही मस्त सम है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अरेंज करके कटिंग करनी है और कुछ मेथड नहीं है। अभी ये लास्ट में जो एक्सरसाइज 7 में सम्स किए जिसमें हमको यूनिट सेम करने को कहा था, है ना। अभी इसके पहले सारे ज़्यादा नंबर्स ही थे तो हमें यूनिट नहीं चेंज करना है, सेम ही थे मतलब। पर जब इस तरह का हो कि रुपीस पैसे हो, लीटर मिलीलीटर हो, मीटर सेंटीमीटर हो, ग्राम किलोग्राम हो, तो हमें उसको दोनों यूनिट को पहले सेम करना है। उसके बाद हमें इस तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अरेंज करके उसको सिंप्लीफाई करना है और फिर तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक उसका रिड्यूस फॉर्म आ जाए। और जब कटिंग नहीं होती है तब हम उसको रेशियो करके ऐसे लिख देंगे। ओके, तो आज हमने एक्सरसाइज 7 तक के 12.1 के सम्स कंप्लीट किए। नेक्स्ट पीरियड में हम आगे कंटिन्यू सम्स करेंगे।